परी हियर, वेलकम टू ट्रीट योरसेल्फ। वैलेंटाइंस डे के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही आसानी से बनने वाला स्टीम चॉकलेट केक शेयर कर रही हूँ। ये केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब आपको वो बेकिंग वेकिंग कुछ नहीं करना है। केक को हम स्टीम करेंगे, बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। और इसका डेकोरेशन भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। चॉकलेट गनाश से इसको डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट गनाश तो हम सबको बहुत अच्छा लगता ही है, बच्चे भी इसको पसंद करते हैं, बड़े भी। तो ये केक बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। और हाँ, इस चैनल पर मैं आपके साथ अपने हेयर स्किन रिलेटेड DIY शेयर करती हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ हर ऑल्टरनेट डे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी अमेजिंग रेसिपीज और DIYs आप तक मिलते रहें। तो चलिए अब रेसिपी शुरू कर लेते हैं। स्टीम चॉकलेट केक बनाने की सबसे पहली स्टेप में हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। तो एक बड़ा सा बोल ले लिया है मैंने, उसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ छन्नी। अब जब भी केक बनाए तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर ही ले। छानने से हमारे केक के बैटर में एयर इनकॉर्पोरेट होगी, जिससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो हम स्टार्टिंग में 2 कप मैदा भर के लेना है हमें। और मैं ग्राम्स में आपको बताऊँ तो ये 250 ग्राम्स है। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है कोको पाउडर। ये 30 ग्राम्स कोको पाउडर है, और कप से देखेंगे तो ये हाफ कप भर के है। 1 टेबलस्पून हम इसके ऊपर डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को छानना है। केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है, तो इसे करते हैं अभी साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से एक बड़ा सा बोल लेंगे, और इस बोल में हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर देंगे। तो सबसे पहले हम बोल में डालेंगे दूध। ये 1 कप भर के दूध है, और ग्राम्स में मैं बताऊं तो 200 ग्राम्स है। दूध के ऊपर हमें डालनी है दही। हाफ कप भर के दही लेनी है, और ग्राम्स में 100 ग्राम्स है ये दही। दही डालने का केक में ये रीज़न है बिकॉज हमने इसमें सोडा डाली है, और सोडा तभी एक्टिव होगी जब इसमें कुछ खट्टी चीज़ डाली जाएगी। दही के ऊपर हम डालेंगे 70 ml ऑयल। हमें ऑयल फ्लेवरलेस लेना है, मतलब आपको सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, मूंगफली का तेल, ये सारी तेल नहीं लेकर हमें ऐसा तेल लेना है जिसमें फ्लेवर्स नहीं होते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल सबसे बेस्ट होता है। और इसके ऊपर हम चीनी भी डाल देंगे। तो ग्राम्स में मैं बताऊं तो ये 170 ग्राम्स चीनी है, और अगर कप से हम मेजर करेंगे तो ये 3/4 कप है। अभी हमें एक विस्कर की हेल्प से सारी चीज़ों को मिक्स करना होगा। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप कोई भी स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। हमारी शुगर डिसॉल्व हो चुकी है, तो बस लास्ट में हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस की 8 से 10 बूंदे। इसे वापस एक क्विक मिक्स दे देंगे। हमारे केक के वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल रेडी। तो अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ड्राई मिक्सचर को डालना है, ताकि हम अच्छे से इसे मिक्स कर पाएं। एक साथ अगर आप पूरा मिक्सचर डाल देंगे तो हो सकता है कि आपके बैटर में लम्स पड़ जाएं। हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और आप केक का जब भी बैटर बनाएं तो उसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटें। जब हम एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं तब भी इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होती है, और हमारा केक सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। आप देख सकते हैं ना, हमारे केक का बैटर थोड़ा सा लिक्विड है। ये एकदम परफेक्ट है, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। हमारे केक का बैटर है तैयार, और बेकिंग टिन में मैंने नीचे से बटर पेपर भी लगा दिया है। तो अब ये मिक्सचर हम इसमें पोर कर देंगे। जो मेरा केक का टिन है वो नॉन स्टिकी है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप पहले थोड़ा सा ऑयल डालकर और थोड़ा सा आटा डालकर टिन को डस्ट कर लें, उससे भी आपका केक स्टिक नहीं होगा। बैटर को टिन में डालने के बाद आप टिन को एक बार टैप कर लें, ताकि अगर इसमें थोड़े से भी बबल्स हैं तो वो भी सेट हो जाएंगे। तो लीजिए, हमारे केक का बैटर स्टीम करने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें केक को स्टीम करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। अब हम उसमें डालेंगे पानी। तो हमें कढ़ाई का सिर्फ 1/4 तक ही पानी डालना है। अब अगर आपके पास इस टाइप की एक रिंग है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास इस टाइप की छन्नी है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं छन्नी यूज कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो छन्नी है वो पानी पर टच नहीं होनी चाहिए। पानी का लेवल छन्नी से थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो गैस का फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ, और अभी हमें स्टार्टिंग में गैस हाई फ्लेम पर ही रखना है।
अब ये केक का टिन हम प्लेस करेंगे। केक का टिन प्लेस करने के बाद हमें लगाना है इसके ऊपर एक कपड़ा, मतलब हमें इसे एक कपड़े से ढकना है, कॉटन के कपड़े से, और उसके फिर ही हम ऊपर लगाएंगे लिड। हम कपड़ा क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हम किसी भी चीज को स्टीम करते हैं तो जो उसका लिड होता है उस पर पूरे पानी की वेपर्स आ जाते हैं, और पानी की वेपर्स लिड पर आएंगे तो हमारे केक में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमें एक कॉटन के कपड़े से इसे ढकना होगा और फिर ही इसका लिड लगाना होगा। और 2 मिनट केक को हाई फ्लेम पर रखने के बाद हमें गैस का फ्लेम करना है मीडियम फ्लेम पर करने के बाद बिल्कुल घड़ी का टाइम लगाकर हमें इस केक को 30 मिनट्स तक बेक करना है। 30 मिनट्स के बाद ही हम इसे ओपन करेंगे। केक को जब मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक किया तो ये हल्का सा कच्चा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पकाने रख दिया मीडियम फ्लेम पर ही। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। अब तो ये 100% बन गया होगा। इसे चेक करने के लिए आप टूथपिक ले लें एक और इसे प्रिक करके देखें। आप देख सकते हैं हमारी टूथपिक एकदम क्लीन होकर निकली है। इसका मतलब हमारा केक स्टीम होकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम स्टीमर से बाहर निकाल लेते हैं। स्टीम केक के ऊपर हम एक और लेयर लगाने वाले हैं जो हमारे केक को बहुत ही डिलीशियस और चॉकलेटी बनाएगी। तो वो हम सेकेंड लेयर में बनाएंगे चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ विपिंग क्रीम। जरूरी नहीं है कि विपिंग क्रीम ही हमें यूज करनी है, जो आपकी फ्रिज में क्रीम रहती है आप उसे बिंदास यूज कर सकते हैं। तो 200 ग्राम हमें लेनी है विपिंग क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम जो आपके फ्रिज में है। अब गैस का फ्लेम हमें करना है हाई और हमें इस सारी क्रीम को अच्छे से गर्म करना है। हमारी विपिंग क्रीम बॉईल होने लगी है तो इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है। और मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम्स चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास डार्क चॉकलेट या फिर मिल्क चॉकलेट, आपको जो अच्छा लगे आप वो चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। हमारा सारा चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक बड़ा क्यूब बटर का। बटर से हमारे चॉकलेट गनाश में शाइन और टेस्ट दोनों आएगी। और आज मैंने सॉल्टेड बटर डाला है। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो आप 1 पिंच सॉल्ट का ज़रूर डालें। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी भी आप मीठी चीज़ में हल्का सा सॉल्ट डालेंगे तो वो डेजर्ट का टेस्ट और एनहांस हो जाता है। तो हमारा चॉकलेट गनाश और केक दोनों है रेडी। अभी हमारा गनाश भी गर्म है और केक भी, बट हमें इस गरम गरम गनाश को केक के ऊपर पोर करना है। अभी हम 10 मिनट के लिए हमारे केक को एज इट इज छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसे फ्रिज में शिफ्ट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, और फिर मैं आपको इसके पीसेस करके दिखाऊंगी। हमारे केक को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, बट आप देख सकते हैं हमारा गनाश स्टिल अभी गीला ही है। मैंने इसे फ्रिज में से इसीलिए निकाला है बिकॉज मुझे इसके ऊपर ये टॉपर प्लेस करना है। ये वीडियो वैलेंटाइन डे स्पेशल है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि ये वैलेंटाइन केक है। तो ये टॉपर को आप सीधा भी लगा सकते हैं या तो फिर मैं इसे ऐसे प्लेस कर रही हूँ। आप इस केक का डेकोरेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस टॉपर को प्लेस करने के बाद मैं वापस इसे फ्रिज में शिफ्ट कर रही हूँ 2 घंटे के लिए। हमारा केक भी फ्रिज में सेट हो चुका है। तो चलिए इसे करते हैं अनमोल्ड। तो सबसे पहले इसके साइड्स को हम स्क्रैप कर लेंगे। मैंने केक के मोल्ड में ना बटर पेपर और ना ही पार्चमेंट यूज किया है बिकॉज मेरा ये जो मोल्ड है ना वो नॉन स्टिकी है, तो इसमें से बहुत ही इजीली केक बाहर आ जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। चॉकलेट्स और केक्स तो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो खुशी हमें इन्हें हाथ से बनाने में होती है वो तो एक अलग ही होती है। और उसमें भी अगर हमारी फैमिली मेम्बर्स ने हमारी तारीफ कर दी तो फिर तो कहना ही क्या। तो इस वैलेंटाइन वीक मैंने आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर की हुई है चॉकलेट केक्स डेजर्ट की, तो आप उनको ट्राई ज़रूर करें। आई एम श्योर आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।